फिजियोथेरेपिस्ट सिंबल ऑफ होप बनते हैं, सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं, सिंबल ऑफ रिकवरी बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी को लेकर। फिजियोथेरेपी किसी मेनस्ट्रीम मेडिकल ट्रीटमेंट से कम भी नहीं है। फिजियोथेरेपी इस्तेमाल करने से काफ़ी पेशेंट को उनके न्यूरोमस्कुलर जॉइंट पेन, जॉइंट मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। जब हमने पेन की बात कर ली लेते तो हम बात करते हैं पेन दो टाइप का होता है, केमिकल पेन होता है, दूसरा मैकेनिकल पेन होता है। जो मैकेनिकल पेन होता है उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैकेनिकल मीन्स हमारे जितने मूवमेंट होते हैं बॉडी में, ये सारे मैकेनिकल पेन से रिलेटेड आते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। नॉर्मली लोगों को मानना होता है कि फिजियोथेरेपी बस इन्हीं सारी चीज़ों के लिए होता है, जैसे जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, या फिर जो भी हमारे मैकेनिकल पेन होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी कार्डियक डिसऑर्डर से लेकर छोटे बच्चों में बड़ी बड़ी बीमारियों से लेकर इवन आईसीयू में भी फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आईसीयू में हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराते हैं, उनके लिम्ब फिजियोथेरेपी कराते हैं, चेस्ट पीटी कराते हैं, क्योंकि क्या होता है पेशेंट काफ़ी टाइम तक बेड रिटन रहता है, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। मोबिलिटी कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगती है, कहीं ना कहीं रुकने लगती है, या मूवमेंट में दर्द होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आईसीयू में जाते हैं, पेशेंट को वहाँ पर लिम्ब मूवमेंट कराते हैं, उनके सारे मूवमेंट प्रॉपर तरीके से कराते हैं, उनको चेस्ट पीटी देते हैं ताकि उनका लंग्स के एयरवेज मेंटेन रहे और उनकी मोबिलिटी भी मेंटेन रहे। हम आईसीयू में पेशेंट को कंटिन्यू वॉक कराते हैं, जिससे पेशेंट हॉस्पिटल से जल्दी फ्री हो जाए और अपने डेली रूटीन में भी आ जाए। इसीलिए हम फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल आईसीयू में भी होता है। फिजियोथेरेपी में काफ़ी एडवांस रिसर्च होने की वजह से उनमें नए नए टेक्निक्स और मेथड दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे फिजियोथेरेपी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, जब हम घर जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे भैया आप क्या कर रहे हो, तो हम बोलते थे भैया हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। तो बोलते थे हैं ये क्या होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं वाह यार बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, ये तो बिना दवाइयों को भी जल्दी ठीक कर देते हैं। ये पॉजिटिविटी सुनने को मिल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी मुझे भी होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ लोगों का रिएक्शन। मैंने यहाँ पर लोगों से ज़्यादा के बात की है फिजियोथेरेपी के बारे में, फिजियोथेरेपी क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं। हेलो सर, आप फिजियोथेरेपी को कहाँ तक जानते हैं? आप फिजियोथेरेपी फील्ड के बारे में क्या क्या जानते हैं, आप हमें बता सकते हैं क्या? देखिए फिजियोथेरेपी के बारे में तो काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो पोस्ट सर्जरी या इलनेस के बाद उनके बॉडी में मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट वो आजकल अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शन को रिस्टोर करके बैठे हैं। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल फील्ड है जिससे कि हम लोग बिना मेडिसिन के बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और कई बार डॉक्टर्स हमको सर्जरी सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी से उस सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, बिना सर्जरी के भी ठीक हुआ जा सकता है। फिजियोथेरेपी के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके माध्यम से हम कभी भी अपने शरीर में कोई समस्या आती है तो उसको हम बहुत ही जल्द बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी एलोपैथी के या बिना किसी इसी चीज़ के ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि मेरे को काफ़ी समय से बैक पेन का प्रॉब्लम था, तकरीबन 1.5 साल से, और मुझे किसी ने बताया, मैं फिजियोथेरेपी सेंटर में गया और वहाँ तकरीबन मैंने 8 से 10 दिन में मुझे आराम मिलना शुरू हो गया था, और तकरीबन 1.5 महीने के बाद मैं कंप्लीटली अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया। हेलो सर, आप तो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप फिजियोथेरेपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ की वर्कआउट करते हैं, हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, इसमें कई बार हमारा मसल पुल हो जाता है, कई बार इंजरी हो जाती है। मुझे भी इंजरी हुई थी और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, लेकिन थैंक्स टू फिजियोथेरेपी की जो उनकी एक्सरसाइज से, उनकी गाइडेंस से मुझे बहुत हेल्प मिली और आज मैं स्वस्थ हूँ। फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं या फिजियोथेरेपी के बारे में आपने कभी सुना हो? सर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरी अम्मा छत पे से गिर गई थी, तो उनने 3 महीने तक थेरेपी कराई। तो अम्मा पहले चल ही नहीं पा रही थी, बहुत कष्ट हुआ उनको चलने में, लेकिन फिर जाके उनने कंटिन्यू थेरेपी कराई, तो अब अम्मा ऐसी दौड़ती हैं जिसका कोई हिसाब। फिजियोथेरेपी और ये सही तरीके से, मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं वो सही डायरेक्शन से आपको मसल्स को ठीक करते हैं, जॉइंट्स को ठीक करते हैं। क्योंकि अपन हर तरीके की एक्सरसाइज कर लें, लेकिन अगर सही पोजीशनिंग में अगर उसको नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए वैसे ही हो जाता है।